Today, students, we will discuss the mean by-step division method. In previous class, we have solved two methods, direct method and assume mean method. Today, third method, by-step division method. We use this method to solve in shortcut way. That is called shortcut method. For this method, first of all, we need to find क्लास मार्क xi। इस मेथड में सबसे पहले हम क्लास मार्क xi निकालेंगे। xi निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट 0 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 10। इसको आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 30। अब हमें ये देखना पड़ेगा इन सभी में कितने का डिफरेंस है 20 का। तो 20 के डिफरेंस से आप सीधा लिख सकते हैं फिर 40 प्लस 60 कितना हुआ 100 डिवाइड बाई 2 50। तो सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी 70 x 90 एंड 110। ये क्या हो गया हमारा xi। अब xi आ गया, xi में से ही हमको एक मानना पड़ता है एज्यूम मीन। मैंने सपोज इसको एज्यूम मीन मान लिया, दैट इज a। 50 को क्या मान लिया एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन से मैं निकालूंगा di और di किसके बराबर होता है xi माइनस a, यानी xi में से a को माइनस करना। अब xi ये सारे xi हैं 10 30 50 70 90 एंड 100 हैं। इनमें से a को माइनस करना है। तो 50 में से 50 माइनस किया तो पहला टर्म क्या हो गया ये 0। अब 30 में से 50 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा माइनस 20। और यहाँ कितना आ जाएगा कितना आएगा ये 50 माइनस 10 माइनस 40। ठीक, नीचे आएंगे क्योंकि ये ज्यादा है xi तो कितना आएगा पॉजिटिव में आएगा 20 40 एंड 60। ये हो गया हमारा क्या हो गया ये di। अब अगला स्टेप होता है इसमें ui क्या होता है xi माइनस a अपॉन h। इसको h से डिवाइड कर देंगे। h क्या होती है क्लास साइज, ये h होती है क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। अब इस सभी टर्म्स को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 से डिवाइड किया -1 -2 0 1 2 और 3 ये हो गया। अब लास्ट कॉलम है हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका fi और ui का प्रोडक्ट। fi ui का प्रोडक्ट करेंगे तो fi इंटू ui, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में fi ui 20 इंटू -2 तो कितना हो गया -40। 35 इंटू -1 कितना हुआ -35 और ये 0। ठीक, 44 इंटू 1 कितना हुआ 44 प्लस 38 इंटू 2 38 कितना हुआ 70 कितना हुआ 2 8 जा 16 6 3 और 7 76। नेक्स्ट 31 3 जा 93। इन सब का सम करना है तो प्लस और माइनस, पहले माइनस वाला करेंगे। माइनस कितना हो गया ये माइनस में 5 और 7 और ये कितना हो गया प्लस में 4 6 10 और 3 13 1 कैरी 5 5 और 7 12 और 12 एंड 9 21 हो गया। अब ओवरऑल 20 नहीं 7 अच्छा ठीक सही है ना। अब उसके बाद ओवरऑल होगा सिग्मा fi ui। सिग्मा fi ui 230 में से 75 माइनस करेंगे तो 230 75 माइनस करेंगे तो कितना आया 8 फिर आ गया 10 3 और 138। ओके, fi आ गया हमारे पास और सिग्मा fi ui आ गया। अब फॉर्मूला है हमारे पास x = a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h हो गया। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 50
कितना है ये 50 प्लस FIUI 138 अब 138 अपॉन 220 इंटू H कितना है 20 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल करो 2 से ये 0 कैंसिल तो कितना आया 50 प्लस 138 अपॉन 22 इंटू 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 11 तो ये आया 50 प्लस 138 डिवाइड बाई 11 से इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करो 11 से कितना आया 138 डिवाइड बाई 11 रिमाइंडर 2 8 2 जा 22 कितना आया 6.055 यानी 12.5 50 प्लस 12.5 तो हमारा ये कितना हो गया 62.50 दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से अब एक क्वेश्चन में लेता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो किस तरह से निकालेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन स्टार्ट करना। इन दिस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये सेम उसी मेथड से है एज यू स्टेप डेविएशन मेथड लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि जो क्लास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल चलता रहेगा। अब जैसे ये क्लास है 0 से 10 0 से 20 20 से 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7p। अब जो सेकंड क्लास है ये मिसिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने p लेट करी है। तीसरी क्लास 10 9 और 30 जब हम इनका सम करेंगे फ्रीक्वेंसीज का तो सिग्मा FI क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसको क्या करेंगे 39 प्लस p वेरिएबल को साथ लेंगे ठीक है ना ये यहाँ ध्यान रखना है ये नहीं करना है कि 39 प्लस p। अब सेम प्रोसीजर वही आ गया जो हमने से निकाला था xi कैसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 तो इसकी 10 आई इसकी 30 सभी में 20 का डिफरेंस अगला 50 70 और 90 मैंने इसको एज्यूम में लिया a तो di क्या होता है xi माइनस a ये 0 माइनस 20 और माइनस 40 20 अगर अधिक है तो प्लस में आएगा कम है तो माइनस में आएगा। ui के लिए डिवाइड बाई h क्लास साइज से डिवाइड करते हैं तो क्लास साइज हमारा कितना है 20 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 0 20 माइनस 1 आ गया 40 का माइनस 2 इधर प्लस 1 और प्लस 2 अब मल्टीप्लाई करना है क्या FI इंटू UI इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 14 p इंटू माइनस 1 तो माइनस p आया एंड 10 इंटू 0 0 9 इंटू 1 9 और 13 इंटू 2 26 आ गया इस तरह से आ गया। अब इसमें हमें इसका सम करना है देखना है सम क्या आएगा सम सिग्मा FIUI निकालना है 40 माइनस 26 प्लस 26 में से 14 माइनस किए तो कितना बचा 12 और 12 में हमने 9 प्लस कर दिए तो 12 प्लस 9 कितना हो गया 21 प्लस 21 माइनस p ये आ गया इसका सिग्मा FIUI 21 माइनस p। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू h वही एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें मीन क्या दे रखा है इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले का मीन इज गिवन 54 मीन इज 54 तो अब इसके मीन की जगह पे हम क्या लेंगे 54 मीन है एंड ए कितना है हमारा 50 प्लस ये कितना आया 21 माइनस p अपॉन 39 प्लस p मल्टीप्लाई बाय 20
फर्स्ट ऑफ ऑल इस 50 को हम इधर ले आएंगे। 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी मल्टीप्लाई बाई 20। तो कितना रहेगा ये 4 इज इक्वल टू 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी मल्टीप्लाई बाई 20। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 39 प्लस पी इज इक्वल टू 20 इंटू 21 माइनस पी। तो ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया 5 टाइम, 5 से इसको मल्टीप्लाई 39 प्लस पी इज इक्वल टू 5 इंटू 21 कितना हुआ 105 माइनस 5 पी। पी को एक तरफ कर लिया वेरिएबल, तो p प्लस 5p इज इक्वल टू 105 माइनस 39। तो कितना हुआ ये 6p। 6p इज इक्वल टू 50 माइनस 6 और 9 में कितना हो गया ये 9 माइनस 6, तो 66 हो गया। तो p इज इक्वल टू 11। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई कितना आई 11। दैट्स ऑल।